नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को दिखाने लेकर आया हूँ आदिलाबाद का किला, जो कि तुगलकाबाद के जस्ट सामने है। और ये किला जो है बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये किला किस जगह पे है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली, साउथ दिल्ली में ये तुगलकाबाद में ही स्थित है। तुगलकाबाद किले के जस्ट अपोजिट साइड स्थित है। तो आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ आदिलाबाद का किला और यहाँ के बारे में। चलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ इस किले के बारे में, और इसकी जानकारियाँ जो हैं वो मैं देता हूँ आपको आगे चल के। और मैं यहाँ पे हूँ इस गेट के पास, क्योंकि इसकी मेन एंट्री जो है इस गेट से, पार्क से होके निकलती है। तो वहाँ पे एंट्री करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल आदिलाबाद किले के गेट के बाहर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आदिलाबाद के किले का गेट। और ये है इसकी पूरी जो दीवारें बनी हुई हैं किले की, ये आप इधर उधर दोनों साइड देख सकते हैं इसकी दीवारें जो बनी हुई हैं। और इसके जस्ट सामने आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ कैमरे से, तो इसी के सामने बना हुआ है तुगलकाबाद फोर्ट। और आप सामने देख सकते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो बना हुआ था, टॉम, वो भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम किले के अंदर, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर और बताता हूँ किले के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये किला। और ये इसकी दीवारें, जो ये पूरा किला जो बना हुआ है बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों पे और चूने पत्थर से इनकी जो लिपाई हुई है, जो इस पे बनाया गया है इस किले को पूरा चूने पत्थर से, और बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों के साथ में इसे बनाया गया है। तो चलिए आइए आप देखते हैं अंदर, चलते हैं और अंदर देख के बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, गेट से एंट्री करने के बाद में, अब गेट से एंटर होने के बाद में अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये उस टाइम का रॉयल पैलेस है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लिए और अपनी रानी के लिए जो बनवाया था, वो है ये रॉयल पैलेस। अब तो इसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। तो चलिए और आगे से देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, और मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है रॉयल पैलेस। और ये आप पीछे देखेंगे तो ये दिख रहा है, इसकी वॉल जो है, ये दीवारें देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी पत्थर से, बड़े बड़े पत्थरों से और चूना पत्थर से बनाई हुई दीवारें हैं। आप अगर जाने इस बारे में तो तुगलक शासनकाल में जितने भी किले जो भी बनाए गए, जैसे वो गयासुद्दीन तुगलक का किला हो या आदिलाबाद का किला, उनकी दीवारों से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में युद्ध का कितना ख़तरा रहता था, और कितना ही ज़्यादा उस टाइम पे जो था तुगलकाबाद और या आदिलाबाद का किला जो था, बताते हैं कि जिस टाइम पे ये बनाया गया उस टाइम पे मंगोलों का बहुत ही ज़्यादा खतरा हुआ करता था, क्योंकि वो कभी भी हमले कर दिया करते थे। तो ये मंगोलों से हिफाजत के लिए ही ये किला बनाया गया था। दिल्ली को बताते हैं सात शहरों से मिलाकर 7 किले बनाए गए थे ऐसे, दिल्ली के चारों सिमत, जो कि दिल्ली को कवर कर सकें और किसी भी हमले से बचा सकें दिल्ली को, इसीलिए ये किले बनाए गए। तो ये गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद, जब मोहम्मद बिन तुगलक उस किले में रहते थे, गयासुद्दीन तुगलक के किले में, तो वहाँ पे उनका ध्यान नहीं लगा, मन नहीं लगा। उसके बाद में उन्होंने इस किले को बनवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बताते हैं कि वो यहाँ पे रह नहीं पाए कभी। और उस टाइम पे मंगोलों का ख़तरा इतना ज़्यादा था, मंगोलों से युद्ध आए दिन होते रहते थे, उनके हमले होते रहते थे। सिर्फ दिल्ली को बचाने के लिए इतने बड़ा ये किला बनाया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं इस किले में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं, जो आज बची हुई हैं। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें वो आप देख सकते हैं डेमोलिश हो चुकी हैं, सब टूट चुकी हैं। पर जो थोड़ी बहुत चीज़ें और जो थोड़ी बहुत पहचान इसकी बची है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसमें वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर यहाँ पे पूरे किले में घूमने के बाद में, और तो ज़्यादा चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं, पर यहाँ से घूमते घूमते हम आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हैं 4 कुएं, जो कि बहुत ही गहरे हैं। अब तो इसमें पानी नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पास से। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस किले को, जिसको कहते हैं आदिलाबाद का किला, और इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया था, जो कि था जहाँपनाह किला। जहाँपनाह किला इसलिए कहा गया था ताकि जो भी यहाँ पे आए, यहाँ पे पनाह ले सकता है, यहाँ पे कोई भी आके पनाह ले सकता है, इसी वजह से इसे कहते थे जहाँपनाह किला। तो आइए मैं आपको कुएं को, जो है ये कुआं है या क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत पास से। 4 बने हुए हैं यहाँ पे, और मैं चलता हूँ नीचे, बहुत ही ख़राब है। अब तो ये काफ़ी हद तक जो है बंद हो चुका है ये। बाकी कुछ इस प्रकार बना हुआ है ये ऊपर से, और मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऊपर चढ़, ये है दूसरा, जिसके अंदर पेड़ वगैरह, पौधे वगैरह आ चुके हैं। और ये है तीसरा कुआं,
क्योंकि जो मुग़ल का दौर था या तुगलक शासन काल थे, या जितने भी राजा जो जिन्होंने दिल्ली पे काबिज़ हुए, जो भी दिल्ली पे रहे हैं, उन लोगों का ये है, जहाँ भी किले वगैरह बनाया करते थे, जहाँ भी किलेबंदी किया करते थे, तो वो सबसे पहले अगर करते थे तो वो पानी का इंतज़ाम, जिससे कि उनकी प्रजा या उनका जो महल के लोग थे उनके, या उनके अपने लोग जो थे, वो पानी या खाने के बिना ना रह जाएं। इस वजह से ऐसे किले बनाए, जहाँ पे भी आप लोग ऐसे किले देखेंगे, वो देखेंगे कि वहाँ पे पानी का काफ़ी अच्छा साधन किया जाता था, या कहीं पे बावलियाँ वगैरह बनवा ली जाती थी, या कहीं पे कुएं वगैरह का इंतज़ाम किया जाता था। तो कुछ इसी प्रकार से है। और ये आप देख रहे हैं, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया, रॉयल पैलेस, जिसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ज़्यादातर एरिया तो इसका जो है वो खंडर हो चुका है और जंगल में तब्दील हो चुका है। और मैं थोड़ा भी आगे आपको लेके चलूँगा, जहाँ पे उनके सैनिक वगैरह रहा करते थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। और इसका काम वगैरह चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस है। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे जो सैनिक वगैरह इनके रहा करते थे, उनके सैनिकों के रहने की जगह, जहाँ सैनिक वगैरह रह के और पूरे किले की निगरानी किया करते थे। और यकीन मानिए, इस टाइम किले में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो हैं, हमारे अलावा यहाँ पे तीसरा कोई भी नहीं है जो काम करने वाले, कुछ वर्कर्स वगैरह हैं, सिर्फ वही लोग हैं। इसके सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है पूरे किले में। ये आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें इसकी। और यही है जगह जहाँ पे उनके सैनिक वगैरह रहा करते थे। और किले की जो किलाबंदी कह सकते हैं आप, पूरे किले की निगरानी जो किया करते थे, वो यहीं से किया करते थे। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो गयासुद्दीन तुगलक का फोर्ट था, उसके किले की दीवारें वगैरह बताते हैं कि ये दोनों किले जो थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनका आने का रास्ता था, बीच में झील वगैरह कभी हुआ करती थी उस ज़माने में, तो झील वगैरह से आने का यहाँ से रास्ता वगैरह था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सामने से ही पूरा गयासुद्दीन तुगलक का किला। तो आप लोग जो अब देख रहे हैं ये मेरे सामने, ये जो है उनके जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे, जो सेनापति जो इस किले की पूरी हिफाजत किया करते थे, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे किले की सेफ्टी के लिए। और ये बताते हैं कि हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि किसी भी वक्त हमला हो सकता था। और ये देखिए आप, ये जो जगहें बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बताते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई पे बने होते थे इनके किले। तो अगर नीचे से कोई भी शत्रु, या कोई भी कह सकते हो कि जो दुश्मन था, अगर वो हमला करेगा तो यहाँ से आसानी से ये लोग उस पर नज़र रख सकते थे, और तीरों से और जो भी उनके पास में हथियार वगैरह हुआ करते थे, उससे हमला करने के लिए बहुत ही सेफ़ जगह हुआ करती थी। क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे थे किले, तो यही है वो जगह जहाँ पे उनके सेनापति और सेना के जो 24 घंटे तैनात रहने वाले, मुस्तैद रहने वाले सिपाही वगैरह रक्षा करते थे किले की। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं इस किले का प्रांगण, या इसे बैठने के लिए या सैर करने के लिए छोटा गार्डन भी कह सकते हैं उस ज़माने का। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दिखाया आदिलाबाद का किला, जिसे कि उस ज़माने में बताते हैं कि मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था। और 1626 से लेकर 1651 के बीच में इसकी स्थापना कराई गई, जो कि इसे बनाया गया। तो इसी शासनकाल में, तुगलक शासनकाल में ही ये बनाया गया है पूरे किले को। और ये बताते हैं कि उस ज़माने का चौथा किला था, जो उस शताब्दी में 16वें सन में 1600 सन में बताते हैं कि ये चौथा किला था। इससे पहले 3 किले बनाए गए थे, और तुगलक शासनकाल का बताते हैं कि ये दूसरा किला था। तो यही थी कुछ इसकी जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो फ्रेंड्स, आदिलाबाद का पूरा किला एक्सप्लोर करने के बाद में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।